नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और इस समय आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, कोरोना 2 के बाद में क्या है जैसलमेर के हाल, आज हम आपको जैसलमेर की पूरी रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। जैसलमेर का एक एक बाजार, पर्यटन स्थल और यहाँ तक के सब्जी और छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको भी हम दिखाएंगे कि क्या हाल है उनके। कोरोना 2 के बाद में जैसलमेर में कुछ इंस्ट्रक्शन के बाद में कुछ छूट मिली है, यानी सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सारी दुकानें, मॉल, बाजार सब कुछ खोल सकते हैं। लेकिन दिशा निर्देश ये हैं कि एक जगह पर ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो, लोग मास्क लगा कर आएँ और कोरोना से बचाव के लिए जो भी हम कुछ कर सकते हैं, चाहे एक दूसरे से दूरी बना के रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगा के रखें, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, तभी आप दुकानदारी कर पाओगे, दुकानें खोल पाओगे। और जैसलमेर एक पर्यटन नगरी है और पर्यटन के बिना यहाँ कुछ भी नहीं चलता है। अगर पर्यटक नहीं आएंगे तो जैसलमेर में सब कुछ ठप हो जाता है, यूँ समझ लो आप। जैसलमेर की 80% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो पर्यटन पर निर्भर है, चाहे वो रेस्टोरेंट वाले हों, होटल वाले हों, सब्जी वाले हों, किराने वाले हों, ऑटो चालक हों, गाइड हों और भी बहुत सारे लोग हैं, जूस बेचने वाले हों। जब पर्यटक आते हैं तभी इनकी दुकानदारी होती है, क्योंकि जैसलमेर बहुत छोटा सा शहर है और लोकल जनसंख्या बहुत कम है। जब पर्यटक आते हैं तब यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ता है और उससे ही सारी इनकम होती है। तो हम सीधे आपको पहले पर्यटन स्थल दिखाते हैं, उनके क्या हाल हैं। तो सीधे चलते हैं हम पटवा हवेली पर। तो पटवा हवेली को आप देखिएगा, यहाँ पर कोई भी पर्यटक नज़र नहीं आ रहा है। पटवा हवेली पूरी खाली पड़ी है। ये विश्व प्रसिद्ध पटवा हवेली पटवा बंधुओं द्वारा बनवाई गई थी 18वीं शताब्दी में और ये 1810 तक लगभग कंप्लीट हो गई थी। 5 हवेलियाँ हैं ये, और जो भी पर्यटक जैसलमेर आते हैं वो इन हवेलियों को देखने जरूर आते हैं। यानी हवेली, इसका जैसलमेर का जो सबसे आकर्षण वो किला है, किले के बाद जो पटवा बंधुओं द्वारा बनाई गई ये हवेलियाँ यहाँ पर जरूर आते हैं। तो इस समय आप देख रहे होंगे यहाँ पर कोई भी पर्यटक नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पटवा हवेली के बीच में जो गली देख रहे हैं आप, इसमें दोनों तरफ दुकान है, ये सारी बंद हैं। और बाहर पटवा हवेली का मेन गेट है, वहाँ पर बहुत सारी गायों ने डेरा डाल रखा है। तो यहाँ पर अभी पटवा हवेली पर हमको कोई पर्यटक नज़र नहीं आया। और पटवा हवेली के बाद यहाँ की जो गलियाँ हैं, गलियों से होकर पर्यटक गुजरते हैं, वो देखिए वो भी गलियाँ खाली पड़ी हैं, क्योंकि लोग अभी भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और पटवा हवेली के बाद हम सीधे चलते हैं जो यहाँ के दीवान थे नथमल जी। नथमल जी की हवेली बड़ी खूबसूरत छोटी सी हवेली आप देखिएगा। और यहाँ पर हमको एक पर्यटकों का जोड़ा कहिए और उनका परिवार कहिए, पूरा पति पत्नी और बच्चे साथ में हैं, ये घूमते हुए हमको नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। और पटवा हवेली के बाद ये नथमल हवेली है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ भी बहुत सारे पर्यटक आते हैं। और इस हवेली की खासियत ये है कि ये हवेली 2 भागों में बनी हुई है, लेफ्ट और राइट, और दोनों भागों का जो डिज़ाइन है वो अलग है। और ये इस हवेली का यही आकर्षण है। इसमें इनका परिवार रहता है। बाहर से हम इस हवेली को अच्छी तरह देख सकते हैं। अंदर कुछ खरीदारी करनी हो तो अंदर इनका एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसा बना हुआ, कुछ जो हैंडीक्राफ्ट का सामान अंदर मिलता है। और अब हम चलते हैं आगे, जो भाटिया मार्केट होकर के गुजरते हैं। भाटिया मार्केट में आप देख रहे होंगे कि बाजार तो खुला हुआ है, लेकिन हमको इक्का दुक्का ग्राहक ही नज़र आ रहे हैं। जो मेन मार्केट है वो भी खाली पड़ा हुआ है। जैसलमेर का मार्केट वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा मार्केट है और लगभग 1-1.5 किलोमीटर में पूरा मार्केट है। और आगे चलते हैं हम पटवा हवेली के बाद ये हनुमान चौराहा पर बहुत सारी जो फ्रूट के गाड़े हैं और सब्जियों की दुकानें हैं और बहुत सारा यहाँ पर बड़ा मार्केट है। और हनुमान चौराहा मुख्य चौराहा है जैसलमेर का सबसे बड़ा चौराहा। और ये भी हमको देख रहे हैं कि ये बहुत ही व्यस्त चौराहा है। और जब ये कोरोना का समय नहीं था उस समय यहाँ पर बहुत सारी भीड़ रहती थी, लेकिन इस समय हमको इक्का दुक्का लोग ही नज़र आ रहे हैं। हनुमान चौराहा भी बिल्कुल हमको खाली खाली नज़र आ रहा है। चलिए, भाटिया मार्केट होकर हनुमान चौराहे से वापस हम किले की तरफ चलेंगे गोपा चौक होते हुए। तो ये भाटिया मार्केट हम आपको दिखाते हुए चलते हैं। और ये पूरा भाटिया मार्केट है और भाटिया मार्केट से आगे हम जाएंगे तो ये आगे गोपा चौक
और गोपा चौक भी बिल्कुल खाली पड़ा है। हनुमान चौराहे के बाद में अगर कोई व्यस्ततम चौराहा वो है गोपा चौक। गोपा चौक भी देख रहे हैं आप, यहाँ बहुत सारी थड़ियाँ, दूध वाले और कचौड़ी वाले यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन इस बार कम ही दिखाई दे रहे हैं। और ये भी पूरा खाली पड़ा क्योंकि पर्यटक नहीं आएंगे तब तक जैसलमेर का मार्केट इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। दुकानें भले ही खुल गई हैं लेकिन खरीदार नहीं आएंगे। लोगों के पास पैसा तभी आता है जब यहाँ पर पर्यटक आते हैं। और अब हम सोनार किले की एक झलक देख लेते हैं। सोनार किले का जो ये गेट है, और ये इस गेट के बाहर जब पर्यटन सीजन होता है तो इतनी भीड़ रहती है कि किले में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये गेट के अंदर हम देखते हैं पूरा खाली पड़ा है, कोई भी पर्यटक नज़र नहीं आ रहा है। इक्का दुक्का कोई गाइड इधर उधर बैठे हैं और किले का जो मेन फ्रंट है उस पर भी कोई पर्यटक नहीं है। किले के बाहर ऑटो खड़े हैं इंतज़ार में कोई आए, लेकिन पर्यटकों के अभाव में जो किले पे लोग रहते हैं तो वो उनका तो कम ही आना जाना होता है, उनके पास खुद के वाहन हैं, तो ये पर्यटकों के इंतज़ार में हैं। जो ऑटो वाले के पर्यटक आएँ तो उनको किले ऊपर लेके जाएं या कहीं दूसरी जगह पर। और इसके बाद में हम सीधे चलते हैं आसनी रोड। आसनी रोड भी एक व्यस्ततम मार्केट है। ये ज़्यादातर हम सराफा मार्केट है, यहाँ पर सोने चांदी के व्यापारी ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर, और दूसरी भी इक्का दुक्का दुकानें हैं। और यहाँ से लेकर जो सालिम सिंह हवेली है, सालिम सिंह की हवेली तक ये पूरा सराफा मार्केट है। तो ये भी पूरा मार्केट खाली पड़ा है। और तो जैसलमेर के जो हालात हैं वो ठीक होने में कम से कम 6 महीने तो लग ही जाएंगे। और दुकानें खुल गई हैं, इक्का दुक्का लोकल ग्राहक, गांव के ग्राहक आते रहेंगे तो थोड़ी दुकानदारी तो शुरू हो जाएगी, लेकिन असली जो जैसलमेर का मार्केट सही रूप से, सही ढंग से, सुचारू रूप से चलेगा जब पर्यटक आने शुरू होंगे। और वो मुझे नहीं लग रहा है कि अक्टूबर से पहले यहाँ पर पर्यटक आएंगे। तो ये सालिम सिंह हवेली तक हमने दिखाया आपको। ये सालिम सिंह की हवेली है। सालिम सिंह की हवेली एक मेहता सालिम सिंह यहाँ के दीवान हुए, और कहते हैं कि ये सालिम सिंह मेहता जो थे ये बहुत ही क्रूर दीवान थे। इनके कारण यहाँ के पालीवाल ब्राह्मणों के 84 गांव खाली हो गए थे, जिसमें से कुलदरा खाबा उसी का हिस्सा है। ये इसी दीवान के कारण ये खाली हुए थे। तो अब हम थोड़ी बहुत गलियाँ और आपको दिखा देते हैं। तो गलियों में चलते हैं तो गलियाँ भी खाली हैं। बच्चे अब घरों से बाहर निकल के खेलने लग गए हैं, तो कुछ रौनक गलियों में नज़र आने लग गई है। कई बच्चे मोबाइल पर खेलने शुरू हो गए, कई क्रिकेट खेलते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ बच्चे भी बाहर निकल करके खेलना शुरू हो गए। तो ये जैसलमेर का हाल था, आपको मैंने दिखाया। और मार्केट इम्प्रूव होगा, पर्यटक आने शुरू होंगे तो हम आपको जैसलमेर का हाल फिर से दिखाएंगे। लेकिन जो पर्यटक जैसलमेर घूमने आना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप जैसलमेर आइए। और पर्यटन स्थल लगभग खुल चुके हैं, सारे खुले हुए हैं। पटवा हवेली पर्यटक आएंगे तो टिकट भी मिलना शुरू हो जाएगा। अभी टिकट तो नहीं मिल रही है, जो उसके मालिक हैं उन्होंने टिकट काउंटर बंद किया हुआ है। किले का जो म्यूजियम है वो भी अभी खुला नहीं है, तो धीरे धीरे सारा खुल जाएगा। गढ़ीसर खुला हुआ है, जैन मंदिर खुला हुआ है, बाकी सब धीरे धीरे खुला हुआ है। तो जैसलमेर अगर आएंगे तो समका डेजर्ट देख सकते हैं, बहुत कुछ यहाँ देखने के लिए। तो जो आना चाहे जैसलमेर घूमने के लिए वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये जैसलमेर का हाल था कोरोना 2 के बाद में। फिर हम आपके सेवा में हाजिर होंगे कुछ दिनों के बाद, जब थोड़े से पर्यटक आने शुरू होंगे। तो ऐसे ही आप देखते रहिएगा हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। हम आपको जैसलमेर का हाल बताते रहेंगे। और अब अपने दोस्त श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।